नमस्कार, वाइड एंगल विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और ये विशेष दिन है जब हम भारत पर केंद्रित कुछ चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और उस श्रृंखला में जब हम भारत की नारी की बात करते हैं और हमको याद आता है यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। इस प्रकार की बातें, और फिर हम याद करते हैं वो कुछ हेडलाइंस जो इसके एकदम विपरीत जाती हैं, जहाँ नारी को भोग्या के रूप में न केवल देखा जाता है बल्कि प्रताड़ित किया जाता है। पर ये दोनों, मैं ऐसा समझता हूँ कि दो छोर हैं, पर मुख्य जो धारा है भारतीय नारी की, उसकी अपनी अस्मिता को तलाश करने की यात्रा की, वो स्वतंत्रता के बाद कहाँ तक पहुँची है और उसके पीछे क्या क्या मुख्य कारण है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है स्वयं चिंतन प्रधान, संवेदनशील गायिका, अभिनेत्री और लेखिका के साथ साथ संगीत सिखाने में भी सक्रिय गीता सेतिया जी को आपका स्वागत है। गीता जी नमस्कार। अशोक जी नमस्कार। और परिचय की श्रृंखला में वैदिक ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति के स्पंदन लेके विभिन्न स्थलों तक अपने समर्पित व्यक्तित्व के साथ भारत माता का प्रेम लेकर पहुंचने वाले शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। तो शुरुआत में लेडीज फर्स्ट न करते हुए ना, लेडीज की जगह जेंट्स फर्स्ट से कर रहा हूँ। भारतीय नारी में आत्मविश्वास के ऊपर जब हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं तो मोटा मोटी बहुत संक्षिप्त में त्रिपाठी जी, आपका क्या जनरल इम्प्रेशन है? अमेरिका रहते हुए आपको इतने बरस हो गए, भारत की नारी में आत्मविश्वास के अंक अगर आप दें तो 10 में से कहाँ आप रखेंगे? 10 में से 10 देता हूँ। अच्छा, हाँ, पूरे देता हूँ, क्योंकि और आज नहीं, स्वतंत्रता के बाद नहीं, मैं समझता हूँ आदिकाल से भारतीय नारी रीढ़ रही है भारतीय संस्कृति की और हमारे समाज की संस्थापना में। उसकी अहम भूमिका रही है और मैं ये मानता हूँ कि पुरुष से भी कहीं आगे हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति को सिंचन करने में वो साहस के साथ, दृढ़ता के साथ। इसीलिए बहुत समय पूर्व आचार्य चाणक्य ने कहा था कि नारी में षड्गुणम साहसम चैव, तो नारी में पुरुष की अपेक्षा साहस 6 गुना चाणक्य ने बताया। तो मैं मानता हूं कि ये तो 10 के 10 अंक देता हूं। तो यही सवाल मैं गीता जी आपके पास जब लेके आ रहा हूँ तो मैं इसमें ये भी जोड़ देता हूँ। त्रिपाठी जी ने कहा कि 10 में से 10 अंक, बात कर रहे हैं भारतीय नारी में आत्मविश्वास की, तो फिर जेंडर इक्वेलिटी के प्रश्न क्यों आते? फिर नारी शिक्षा के ऊपर इतना अधिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार के प्रकल्पों की क्या आवश्यकता होती? और आपका अपना अनुभव भारत में रहते हुए और अब आती जाती हैं, तो क्या आपको लगता है भारतीय नारी आत्मविश्वास कितने अंक? आत्मविश्वास पहले से तो बहुत ज़्यादा है, जो मैं देखती भी हूँ आजकल की, स्पेशली आजकल की जनरेशन में मैं वो ज़्यादा देखती हूँ। मैं बात करती हूँ अपनी मदर की जनरेशन, अपनी जनरेशन और अपने बच्चों की, अपनी लड़कियों की जनरेशन, एंड देयर इज अ ट्रेमेंडस डिफरेंस। पर साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं मदर के हिसाब से मैं बता नहीं सकती, क्योंकि शी इज़ माई आइडल। वो शुरू से ही एक उनमें आत्मविश्वास रहा है और वही मैंने लिया है, वही मुझे मिला और वही मैंने आगे बच्चों में दिया। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी नींव है। और इस वक्त I would say it's definitely 7 to 8, but yes, we have a long way to go. हमें बिल्कुल। तो मैं ये थोड़ा आत्मविश्वास को और खोल कर अगर हम देखें कि क्या ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य में, स्त्री है या पुरुष है, उसमें आत्मविश्वास है। आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं और क्या आपके पास वो स्वतंत्रता है जिसको लेकर अपने जीवन के बारे में जो मुख्य निर्णय लेने हैं वो आप स्वयं ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं? इसके साथ साथ जो अपने भविष्य को बनाने की दृष्टि से अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है
तो वो आपकी मोबिलिटी कैसे, ये कुछ और भी बातें हम लेंगे, लेकिन जो सबसे पहली बात है निर्णय क्षमता की, उस हिसाब से त्रिपाठी जी जो आपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बात कही वो अपने स्थान पर है, पर क्या आपको लगता है कि नारी अपने निर्णय स्वयं ले पाए, ऐसी स्वतंत्रता भारतीय समाज में उसको मिलती है? शुरू से मिलती रही है और अभी भी मिलती है। कुछ जगहों पर जो समाज जहाँ पर अभी भी रूढ़िवादी परंपराओं में जी रहा है वहाँ पर वो थोड़ी सी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल भारत को देखेंगे तो निश्चित ही नारी को पूर्ण अधिकार के साथ, उसके चिंतन के साथ में उसकी स्वतंत्रता है और वो अपने निर्णय लेती है और उसके निर्णय से मैं तो घर की बात करता हूँ। भारत में वास्तव में हम नारी को गृह लक्ष्मी बोलते हैं और वो घर के संचालन का और उसके निर्णय लेने का मैं समझता हूँ सारा दारोमदार नारी पर ही है, और पुरुष उससे सलाह लिए बिना कुछ नहीं करता है। ऐसा बहुत अधिकांशतः तो यही है। कहीं कहीं किंवदंती के रूप में जहाँ नहीं है वो ठीक होना चाहिए, और नारी को उसकी स्वायत्तता में उसके निर्णय लेने की जो भूमिका है उसको है, पूरे भारत में है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ नहीं है वो भी होना चाहिए। जहाँ नहीं है वो समाज जहाँ अशिक्षित है पुरुष वर्ग भी, वहाँ ये बात नहीं है। तो जैसे नारी शिक्षा की बात होती, जहाँ पुरुष अशिक्षित है स्वयं, तो अशिक्षित लोगों में ये बात अभी नहीं है, पर शिक्षित समाज में और जो जागरूक समाज है वहाँ नारी को बिल्कुल उसको दर्जा बराबर का, मैं तो समझता हूँ नारी को थोड़ी ज़्यादा ही भूमिका उसकी है। तो ये एक दृष्टि है जिससे आप सहमत भी हो सकते हैं, आप असहमत भी हो सकते हैं। इसमें कुछ आदर्शवाद जैसा भी कहीं कहीं चमकता हुआ दिखाई दे सकता है, कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ एकदम दिखते हुए जो तथ्य हैं उनकी अनदेखी कर दी गई है, ऐसा कहीं लग सकता है। मैंने अभी कुछ कहा नहीं, गीता जी को मैं पूछने वाला हूँ। गीता जी, जो त्रिपाठी जी ने कहा कि निर्णय लेने की पूरी क्षमता है, मैंने खुद देखा है कि नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि अपने बारे में निर्णय लेने की क्षमता का अधिकार पुरुष को भी पूरा नहीं है, स्त्री को भी नहीं है, तो समाज ऐसे बंधन तो रखता ही है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो जो बच्ची है वो अगर ये सोच रही है, ऐसा अभी भी रहता है कि उसका भाई है वो क्या कर सकता है और वो क्या कर सकती है, उसके बारे में अलग अलग मापदंड होते हैं, और वो सुरक्षा का प्रश्न भी अभी तक भी रहता ही है। आप इसके बारे में क्या कहें? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत करती हूँ। जो बोला त्रिपाठी जी ने वो आदर्शवादी एक बात है जो होना चाहिए, पर आप हैरान होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता सकती हूँ कि मैं संगीत सिखाती हूँ, मैं आदमियों को भी सिखाती हूँ, औरतों को भी सिखाती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ। अधिकांश महिलाएं क्वेश्चन करेंगी गाते हुए भी कि मैं ठीक गा रही हूँ, मैंने ठीक नहीं गाया शायद। पुरुष कोई नहीं करेगा, वो अपना गाते हैं आराम से, जब तक आप उनको नहीं बल्कि बोलते कि आप जरा रुकिए, आप जरा ठीक नहीं गा रहे टू दैट पॉइंट, सो वो अपना आराम से गा रहे हैं। लेडीज को ये अमूमन है, शुरू करेंगे वो 2-3 स्वर गा के, उनको होगा वो शक्ल देख रही है मेरे कि ठीक गा रही हूँ। अच्छा, फिर बीच में अपने आप भी बोल देंगे मैंने ठीक नहीं गाया। क्या नहीं ठीक गाया आपने? नहीं, मुझे लगा। क्या लगा? जब तक आप मैं उनको पीछे तक लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए संगीत सिखाना आवश्यक है, मेरे लिए उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डालना उतना ही मे बी मोर आवश्यक है, बच्चों में भी महिलाओं में भी। दिस इज़ आई टेक इट एज अ कॉज फॉर माई सेल्फ टू शेयर जो मुझे मिला पीछे मेरी माँ से। आई थिंक दैट इज़ नंबर 1 थिंग नीडेड फॉर एवरी लिटिल गर्ल, एवरी लेडी, जो आपको देखते ही पता लग जाता है कि कॉन्फिडेंस कितना है। तो ये कॉन्फिडेंस की बात करें थोड़ा सा भारतीय परिवेश में आएगा, फिर मैं एक जनरल दृष्टि से पहले मैं इस बात को खोल दूं कि इस पर मैं आप दोनों से प्रश्न करने वाला हूँ। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ तक है जो कि सकारात्मक गुण की तरह है, वो कहाँ जाके एरोगेंस बन जाए तो पता नहीं लगता है कई बार। तो घमंड तो नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास तो होना चाहिए, यानी कि स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति के बारे में हम कैसे ध्यान रखें, उस पर मैं त्रिपाठी जी से पूछूंगा। पर पहले
ये निर्णय लेने वाली क्षमता की बात के पीछे जो भारतीय समाज में पहले पहले तो ये रहा कि अगर बाहर जाएंगी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तो बच्ची है तो उसका अधिक ध्यान रखना है। लेकिन अब बहुत सारा जो भारतीय शहरों का क्षेत्र विशेष करके है, वहाँ पर ये बात उस तरह लागू नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे क्लब ऐसे हैं जहाँ आपको देर रात तक बालिकाएं या युवतियाँ उसी प्रकार से घूमती दिखाई दे जाएंगी। अब ये जो आत्मविश्वास है उसके साथ कुछ मर्यादा का जो एक प्रश्न आ जाता है, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती थी। पाड़ी जी, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जैसे आपने खबरें पढ़ी होंगी तो बेंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, अन्य छोटे शहरों में भी देर रात तक जब वो बाहर होती हैं कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल जब आते हैं तो कहते नहीं आप महिला की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो महिला की मर्यादा और स्वतंत्रता या आत्मविश्वास, इनके बीच का जो हिस्सा है, इसके बारे में आप? ये सचमुच ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं ये मानता हूँ कि पुरुष की तरह कि मतलब वो एक पुरुष के पास एक जो क्षमता है, परिश्रम कर सकता है, वो कर सकता है, वही काम महिला नहीं कर सकती है। और मतलब उसी शक्ति के साथ में। तो जैसे समझिए, हालांकि महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अच्छे सेनाओं के दांत खट्टे की, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई, पर समस्त महिलाएं उस तरह की वीरांगनाएं नहीं हो सकती। वो कोमल हैं, वो नाजुक हैं, मैं ये मानता हूँ। तो अगर दैत्यों के बीच में जाना है तो दैत्यों के बीच में रात्रिचर घूमते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, रात्रिचर घूमते हैं। तो वहाँ पर यदि आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें, युवतियाँ, लड़कियाँ, उस दृष्टि से कहा जाएगा कि वो मर्यादा, एक रेखा है जहाँ पे आप इस तरह की जगहों पे न जाएं, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य नहीं, वहाँ निशाचर घूमते हैं रात्रि में। तो अपने आप को सुरक्षित रखने की दृष्टि से आपने जो बिल्कुल सहज बात अपने हिसाब से कही है, ये ना दोनों तरफ में ये कंट्रोवर्शियल हो जाती है। एक तो आपने कहा निशाचर या दैत्य, तो युवक कहेंगे अरे हमारे युवक नहीं, युवकों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं रात्रि में जो नशा इत्यादि करके घूम रहे हैं निशाचर, उनकी बात है, मनुष्य की। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए भी मैं उसका जो दूसरा पक्ष निकल कर आता है, जो इंटरप्रेट करने वालों के, उसमें यह है कि ये बात का मतलब है कि कोई भी कहेगा कि मैं क्लब जाता हूँ लेकिन आपने कहा दैत्य, वो कहे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आपने तो ऐसे कहा था। मतलब यहाँ कंट्रोवर्शियल ऐसे ही शुरू होती है। इसी प्रकार से जब आपने कहा कि वो अपने ख्याल रखे इत्यादि, तो वो कहेगी आप मेरे आचरण पर अंकुश लगाने वाली पारंपरिक दृष्टि को लेके मुझे बांध रहे हो, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। ऐसे विचार व्यक्त हो चुके हैं और आने वाले समय में होंगे भी। तो गीता जी, ये वाली जो जगह है जहाँ पर अपनी स्वतंत्रता की अनुभूति करने के लिए कई बार हम ऐसा देखते हैं कि महिलाओं के मन में ऐसा होता है जो काम पुरुष कर सकता है वो मैं कर सकती हूँ, ये मुझे दिखाना है, उसमें ही मेरी स्वतंत्रता है, उससे ही मेरे आत्मविश्वास का प्रकटन होता है। ये एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ऐसी दिखाई देती है। आप सहमत हैं इससे? I think that's a little distorted picture in many ladies' mind कि मुझे पुरुष जितना मैं करके दिखा सकूं तो ही मैं बता सकती हूँ कि एक क्वालिटी है। मैं एक औरत रहते हुए भी दिखा सकती हूँ कि मुझ में उतनी ही शक्ति और बाकी सब कुछ है जितना एक पुरुष में है, अपना एक अस्तित्व रखते हुए। एंड आई ट्रूली बिलीव कि विद एनी इंडिपेंडेंस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो दोनों के लिए वो लागू होता है। दोनों में ही एक बैलेंस चाहिए, एक आत्मनिरीक्षण चाहिए, एक मर्यादा चाहिए, पुरुष में भी और नारी में भी। वो चाहे फिर शाम को घूमना है, दिन में, जैसे आपने कहा कि शाम को ये बातें होती हैं या वारदातें, तो अशोक जी दिन में भी होती हैं। एसिड फेंकने के सारे केसेस ज़्यादातर दिन में हुए हैं जितने हुए हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज यू फील यू कैन डू इट। आई ट्रूली एम अगेंस्ट इट। एक समझना ये कि मुझ में शारीरिक बल ज़्यादा है तो मैं दिखा सकता हूँ, एक ये ईगो है और कुछ नहीं है। एंड नोबडी शुड बी सब्जेक्टेड टू दैट। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट।
तो वो तो दिन में भी होता है जो कुछ होता है, वो आचरण पे सिर्फ नहीं है। बिल्कुल अगेन आई से द सेम थिंग कि आचरण का जहाँ तक है एक मर्यादा में रहना चाहिए, वो तो आदमी को भी औरत को भी। बिल्कुल आप बिल्कुल भी खुलेआम नहीं कर सकते सारा कुछ। अगर आप यू विल बी इन्वाइटिंग देन यू शुड बी रेडी फॉर दैट कि अगर वो होता है तो फिर ठीक है। आप क्यों डाल रहे हैं? आप दिखाने के लिए डाल रहे हैं ना कि मुझे अच्छा लग, मैं सुंदर लग रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई सबकी अपना अपना तारीफ करने का ढंग है फिर then you have to be prepared for that too. That's all I'm saying. I'm not saying it's right or wrong. अच्छा, तो आपने जो बात कही ना, जो सहज भाव से कही, वो भी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल का मतलब अभी जिस तरह के चिंतन चल रहे हैं, आपने तो सिर्फ ड्रेस के बारे में कहा है, वो तो कह रहे हैं मैं अधिक से अधिक दिखता है मेरा देह तो भी वो मेरी स्वतंत्रता है, और आप उसके बारे में कुछ टिप्पणी करें वो स्वतंत्रता आपकी नहीं है। ये मोटा मोटी एक मान्य तरीका है जिसको लेके समाज चल रहा है। मैं इस पे अभी, क्योंकि मैं तो मॉडरेटर की तरह दोनों तरह की बातें ले रहा हूँ, इस बात को लेते हुए हम अब भारतीय नारी के गौरव की बात जो स्वाधीनता के बाद करें, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पहले नारी दिखाई नहीं देती थी। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स में ओलंपिक में जाकर वो जिस तरह से भारत का नाम रोशन करती हैं, बल्कि पुलिस और जो सेना में और हवाई जहाज उड़ाने में, इन सब क्षेत्रों में जहाँ पहले आप सोच नहीं सकते थे कि महिलाएं होंगी सक्रिय, वहाँ सक्रिय दिख रही हैं वो। तो आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा भी है, और संभावनाएं जो भारत के विकास की हैं उसमें महिलाओं का योगदान दिखाई भी दे रहा है और आने वाले समय में और अधिक दिखाई देगा। तो सरकारी नीतियों का भी इसमें कुछ न कुछ योगदान होता ही है। अब जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो अक्सर हम ऐसा होता है कि जो हिंदू परंपराएं उनको देखकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन भारत जो है एक सभी धर्म साथ साथ मिलकर रहते हैं। उस दृष्टि से त्रिपाठी जी, हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय हुए, अगर हम मुस्लिम समाज की दृष्टि से बात करें तो ट्रिपल तलाक वाला मामला हुआ, अन्य जो संदर्भ हुए, दोनों तरफ की बातें करें तो मोटा मोटी आपको क्या लगता है सरकारी जो नीतियां हैं वो नारी के उत्थान और आत्मविश्वास और उनकी शिक्षा की दृष्टि से उसको आप कितने अंक देंगे? काफ़ी अंक देता हूँ, क्योंकि सरकार की काफ़ी नीतियाँ स्त्री वर्ग के लिए, खास करके नारी समाज के उत्थान में काफ़ी सहयोगी रहीं। जैसे पहले से देखा जाए तो सती प्रथा इत्यादि भी कुरीतियाँ थीं, उनको बंद किया गया हिंदू समाज में। इसी तरह की ये जो प्रथा है बिल्कुल वैसी नहीं है। 3 तलाक इत्यादि की आखिर वो चाहे किसी धर्म की है तो नारी के लिए ठीक नहीं थी, तो उसको सरकार ने बंद किया, और वो नारी के लिए एक बहुत बड़ी, उस समाज की नारियों के लिए बहुत बड़ा राहत की बात है जो उनके आत्मसम्मान के लिए ये किया गया। इसी तरह से चाहे वो जो नारी समाज के लिए आरक्षण की बात हुई कि भाई इतने % नारी को, स्त्री को इस क्षेत्र में आना चाहिए, उनके विकास के लिए है। उसी तरह शिक्षा की जो नीति आई, शिक्षा में भी नारियों के लिए हो, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, तो मैं मानता हूं कि नारी समाज के उत्थान के लिए सरकार की नीतियां, चाहे कोई भी सरकारें रही हों, काफ़ी सहयोगी रही हैं, और उन्हीं नीतियों के आधार पर ही मैं समझता हूं कि नारी यहां तक पहुंच पाई है। तो ये फिर से प्रसन्नता के साथ में, आशा के साथ में, और जो एक सकारात्मक भाव है उसको लेते हुए एकदम माइक्रो लेवल पर जाते हैं। गीता जी, जैसे आपने प्रारंभ में कहा था कि आपकी माताजी ने आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया या सिखाया उन्होंने, और वो आपने यहाँ भी अपने बच्चों तक उसको बांटा। तो क्या ऐसी बातें हैं, अगर आप याद करने की कोशिश करें, कि मम्मी ने ऐसा कहा, या जो छोटे छोटे दृश्य होते हैं जिनसे हमारे संस्कार पड़ जाते हैं, उनमें से कोई बात यदि आप ऐसे बता सकें तो? सबसे बड़ी बात जो मैं पीछे सोचती हूँ अपनी माँ के बारे में, मैंने अपनी माँ को कभी भय में नहीं देखा, मैंने कभी उन्हें नर्वस नहीं देखा। किसी भी सर्कमस्टांसेस में, पैसे की तंगी हो, कुछ और हो, बड़ी बातें हुई, कुछ ज़िंदगी में सबकी होती हैं, पर मैंने उन्हें कभी नर्वस नहीं देखा। उनका हमेशा ये होता था, ठीक है तो डील करते हैं, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जब तक जान है, उनका हमेशा ये था, जब तक जान है समथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो मैं कई बार बड़ी नर्वस हो जाती थी, तो मेरे को वो उनका पहुंचाने का तरीका इस तरह से ठीक करने का होता था, फिर क्या होगा।
फिर ऐसे हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ऐसे, फिर क्या होगा। एंड में मैं बोलती थी फिर मैं मर जाऊंगी, कहते मर जाएगी तो कहानी खत्म। सो मुझे इतना वो, जब मैं वापस सोचती हूँ, उस वक्त तो मैं छोटी थी तो मुझे गुस्सा आता था कि ये क्या तरीका हुआ, पर नाउ आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी। और जो आगे, एंड ज़्यादातर आप देख के सीखते हैं, ज़्यादा बोलने से भी ज़्यादा आपका आचरण आगे बताता है बच्चों को कि क्या करना है। एंड दैट्स वन थिंग आई फील गुड दैट माई किड्स से दैट दे फील दैट्स माई बिगेस्ट लेगेसी टू देम इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको बहुत बधाई है उस बात की। और आपकी बात से मुझे मेरी दादी याद आ गई। तो वो पढ़ाई लिखाई जो एक स्तर पर होती है वो सिखाती है, वो अपना उसका महत्व तो है, पर जो हम सोचते हैं, जो जिस तरह से हम अपने आप को अपनाते हैं, वो महत्व हमारे बुजुर्गों के जीवन में बहुत दिखाई देता था। निश्चलता, सरलता, करुणा, प्रेम, दया, ये सारे गुण उनको देखकर थोड़े थोड़े हमारे अंदर आ जाते थे। तो मेरी दादी जी का ये बहुत फेवरेट वाक्य था, त्रिपाठी जी कहती, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कहीं से सुना होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने इसको अपनाया। तो एक मनुष्य अगर एक सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन का निर्माण करता है तो भी वो कमाल बात हो जाती है। इस प्रकार की और कोई बात त्रिपाठी जी आपके स्मृति में जो आपने अपने परिवेश में, अपने माता पिता, दादी इत्यादि में देखी हो? तो जैसे गीता जी कह रही थी, तो मेरी दादी के संदर्भ वो दो बातें कहती थीं कि संसार में भगवान भी जो आए, अवतार भी आए, वो माँ के थ्रू आए। वो उन सब की जननी नारी है और उसको बनाने में माँ मतलब नारी ही भगवान बनाती है, जन्म देकर भी, और पहली जो गुरु है व्यक्ति की वो माँ ही है। तो जहाँ भी व्यक्ति पहुँचा है उंगली पकड़ करके, जब उसने पहला शब्द बोलना सीखा, कहीं किसी ने अम्मा कहा होगा, किसी ने माँ कहा होगा, तो पहला शब्द भी वो माँ से ही, माँ के संपर्क में रह करके वो सीखा और माँ ने सिखाया। तो मैं ये मानता हूँ। और दो लाइनें किसी कवि की हैं, महिलाएं नहीं साधारण हैं, देवी स्वरूप जगदम्बा हैं, जगती की सृष्टि करने को महिलाएं ही अवलंबा हैं। क्या बात है। तो ये अवलंबा जैसे आपने कहा, उस पर ताली बजा के, जो नारी तुम केवल अबला हो, उसके विपरीत बात है, नारी तुम ही सबला हो भाई। तो गीता जी, समापन की तरफ बढ़ते हुए कोई एक बात जो आपको लगे कि आपने अपनी बेटियों को कही है या आप चाहेंगे कि वो उसको याद रखें? बिल्कुल वही कि लव दाई सेल्फ and have confidence in thyself, and you can have confidence in thyself only when you love yourself. अपने से शुरू करिए आप। प्यार बहुत बड़ी बात है, पर वो ज़्यादातर मैं देखती हूँ वो सब लोगों के लिए बंट जाता है, अपने लिए नहीं रखता, और बाद में उसका शुरू हो जाता है कि आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। क्यों नहीं? आप अगर ठीक से रखें, आप खुद को भी प्यार कीजिए, आप सबको करिए, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू गो इन द वर्ल्ड। आपने महत्वपूर्ण बात कही, और ये एक बीज रूप में आप इस कार्यक्रम के बाद अपने साथ रखें कि अपने आप को प्यार करें, तो इस कार्यक्रम की बातचीत सार्थक हो जाएगी। और इस सार्थकता के साथ में मैं चलते चलते हमारे दोनों अतिथियों की उपस्थिति में आपके साथ याद करना चाहता हूँ कि भारत ऐसा राष्ट्र है जहाँ ताज़ा खबर तो हमारे पास ये है कि पहली महिला जो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पीवी संधू बनी है, पर इसके अलावा पहली महिला राष्ट्रपति भारत में हुई हैं, अमेरिका में अभी तक नहीं हुई है, और भारत की प्रधानमंत्री भी महिला हुई, और महत्वपूर्ण पद हैं जो भी राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, इन सब पर महिलाओं का स्थान हमने देखा है, भारत में रहा है। और आने वाले समय में भी जो भारतीय नारी का आत्मविश्वास है वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में शांति, समन्वय और विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा विश्वास और प्रार्थना के साथ में शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी का धन्यवाद है, गीता सेतिया जी का धन्यवाद है, और आप सबका बहुत सारा आभार, मंगल कामना। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।